भाई साहब, इंडिया और इंडिया में आईफोन का क्रेज गजब का है। कल संडे था तो मैं ऐसे ही मॉल घूमने चला गया। जितने भी स्टोर्स जहां पर आईफोन डिस्प्ले किया गया है वहां मक्खियों की तरीके लोग भिनभिना रहे थे। तो क्या आप आईफोन के इतना पॉपुलर होने की बैक स्टोरी जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि जब फर्स्ट आईफोन लॉन्च होने वाला था उससे कुछ समय पहले एप्पल ने अपने ही बेस्ट इंजीनियर्स को गायब करवा दिया था? कैसे आईफोन एक वेल्दी फैमिली से पुअर फैमिली तक सबकी पहली पसंद बन चुका है? अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो कौन कौन तैयार है आप में से अपनी किडनी निकलवाने के लिए? जस्ट किडिंग। ये कितना मस्त जोक था ना आज से कुछ समय पहले, लेकिन आज भी रेलेवेंट है क्योंकि जैसे जैसे आईफोन अपने नए मॉडल्स लॉन्च करता जा रहा है उनके प्राइस टैग भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भी लोग कंफर्ट से ज्यादा लग्जरी चूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में एवरेज इनकम है 35,000 से 40,000 रुपए महीना। अब एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ 1.5-2 लाख का आईफोन और दूसरी तरफ 1.5-2 लाख की टाटा नैनो। एक मिडिल क्लास इंसान क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली फोन, क्योंकि लोगों को स्टेटस मेंटेन करना है। कंफर्ट का क्या है, घूम तो ई रिक्शा में भी सकते हैं। लेकिन ये जो मेंटालिटी है ये एक बार में नहीं आई। इसके पीछे एप्पल की सालों की मेहनत और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहने वाली स्ट्रेटजीज हैं। एप्पल ने हमेशा से ही अपने प्रोडक्ट्स को लग्जरी बनाकर शोकेस किया है। मतलब आपके पास आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक है तो आप ऑलरेडी हाई स्टेटस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। और किसको नहीं पसंद कि लोग उसे अमीर समझें। फिर आता है प्राइवेसी फैक्टर। एप्पल अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर काफी सीरियस है। यानी आपके फोन का डेटा लीक होना उतना ही मुश्किल है जितना आपका आईफोन और टाटा नैनो में टाटा नैनो को चूज करना। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हर मॉडल के साथ अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहना और उस अपडेट को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे उनसे पहले कभी वो अपडेट मार्केट में आया ही नहीं। This is beyond a doubt the most precise thing, one of the most beautiful things we've ever made. The iPhones you are about to see are the most advanced iPhones ever. These are the best and most capable iPhones we've ever made. बेशक आईफोन सबसे पहले मार्केट में नए फीचर्स लॉन्च नहीं करता, लेकिन जब भी वो फीचर्स आईफोन में आते हैं उनसे बेस्ट शायद ही कुछ मिल सकता है। लेकिन आईफोन को या एप्पल को यहाँ तक पहुंचने में काफी समय लगा। आइए आईफोन की जर्नी जानते हैं। तो पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में। 2004-2005 के दौरान अचानक एप्पल के बेस्ट इंजीनियर्स गायब होने लगे। किसी को भी नहीं पता था कि उनके कलीग्स कहां जा रहे हैं। दरअसल उन्हें एक लैब में बंद कर दिया गया था जहां खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था थी। उनका काम था सिर्फ नई टेक्नोलॉजी पर काम करना। उन सभी की 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के सामने आया एप्पल का पहला फुल टच स्क्रीन फोन। हालांकि एप्पल से पहले एलजी ने प्राडा नाम से एक फुल टच स्क्रीन फोन लॉन्च कर दिया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने आईफोन को ऐसे प्रेजेंट किया जिससे दुनिया को लगा कि ये पहला टच स्क्रीन फोन है। लॉन्च के समय ये फोन $499 का था। फिर भी मात्र एक हफ्ते में करीब 2.5 लाख और एक महीने में 10 लाख पीसेस बिक गए। आईफोन के मार्केट में धमाल मचाने के बाद एप्पल की किस्मत ही पलट गई। 2006 में $72.98 बिलियन की कंपनी 2007 में 100 बिलियन पहुंच गई और आज इस कंपनी का मार्केट कैप $3.47 ट्रिलियन का है, जिसमें से 50% हिस्सा आईफोन्स का है। ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो 2007 से 2023 के बीच कंपनी ने 5500% से भी ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि इस बीच कंपनी को काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे आईफोन मॉडल्स में पब्लिक के सुझाए चेंजेस ना करने की वजह से 2012-13 में इंडिया में बिक्री कम हो गई थी और फिर चाइना में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से बॉयकॉट के चलते मार्केट में गिरावट का सामना करना पड़ा। इसको बूम करने का काम किया टिम कुक और हमारी भारत सरकार ने। 2016 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके बाद से 2017 से ही आईफोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगे। इससे दो परेशानियां सॉल्व हो गई। जैसे पहला तो ये कि आईफोन मार्केट में थोड़े से सस्ते हो गए और दूसरा उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी परेशानियां थी, जैसे आईफोन सस्ते तो हुए थे लेकिन अभी भी सिर्फ रिच या अपर मिडिल क्लास ही उन्हें खरीद सकते थे। इसके अलावा एप्पल स्टोर्स भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। इसके लिए एप्पल ने लगाया गजब का जुगाड़।
सबसे पहले तो एप्पल ने आईफोन को ईएमआई पर सेल करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसे खरीद सकते थे और लग्जरी का सुख भोग सकते थे, या यूं कहें कि शोबाजी कर सकते थे। फिर अपने नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एप्पल ने बेस्ट रीसेल वैल्यू ऑफर करना शुरू किया, जिससे लोगों के बीच नए प्रोडक्ट्स का क्रेज और ज्यादा बढ़ गया। और अब 2023 और 2024 में इंडिया में 2 एप्पल स्टोर भी खुल चुके हैं, एक दिल्ली और एक बॉम्बे में। आईफोन हर बार किसी न किसी त्योहार के आसपास ही अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, जब मार्केट में आती है सेल, जिसमें पुराने मॉडल्स काफी सस्ते में बिकते हैं और बाकी लोग जिनका बजट थोड़ा टाइट होता है वो पुराने या सेकंड हैंड मॉडल्स को सेल में खरीदकर अपने शौक पूरे कर लेते हैं। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज के दम पर आईफोन ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। लेकिन मेरा आप सभी से सिर्फ एक सवाल है, क्या आईफोन सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, देश के बाहर भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मोस्टली यंग जनरेशन, इनके बीच में आईफोन का इतना ज्यादा क्रेज है कि ये लोग आईफोन खरीदने के लिए कई सारे छोटे बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ घर में चोरी चकारी करते हैं तो कुछ सच में अपने बॉडी ऑर्गन्स बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं। तो क्या आईफोन इतना इंपॉर्टेंट है? क्या आईफोन का स्टेटस नैनो के कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है? सोचिएगा जरूर।